हेलो बच्चों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक आभार और अभिनंदन है। तो हम कल बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों की, और उसके अंदर हमने देखा दर्पण के बारे में भी देखा था। ठीक है। और दर्पण के अंदर हमने दो प्रकार के दर्पण देखे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और उन गोलीय दर्पणों के हम टाइप भी देख चुके थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो आज हम उसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि एक नए पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशंस। यानी कि मिरर से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है। तो हमें ये चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो यहां मैं लिख देता हूं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले अपन अगर दर्पण की परिभाषाओं की अगर बात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये मुख्य अक्ष है। आज मैं बताऊंगा आपको मुख्य अक्ष क्या चीज़ है, सारी चीज़ें मैं आपको एक विस्तार से बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ दिख रही है, यहाँ पर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, एक दर्पण शो कर रहा हूँ, जैसे ये वाला। ठीक है। ये एक दर्पण है। अब यहाँ पर दर्पण शो करने के बाद में हमें एक पता है कि ये वाला जो दर्पण है, अगर इस दर्पण की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर माप देखें, तो अगर मैं इस दर्पण को थोड़ा सा क्या करूँगा, ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है। इसको अगर ऐसा करना चाहूँ, इसको अगर पूरा करूँ, तो ये कैसी शेप का दिखाई दे रहा है। एक बार इसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद में आप बताना कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो आप बोलोगे सर एक गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये एक गोला दिखाई दे रहा है। अब हमें जो डेफिनेशन पढ़नी है, सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ, पहली जो डेफिनेशन है उसकी बात करता हूँ मैं, ध्रुव। पहली डेफिनेशन का नाम क्या है, ध्रुव। अब ध्रुव क्या चीज होती है, पहले ये सुनिए। ध्रुव क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्पण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे की तरफ पॉलिश कर देते हैं, इसके पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे ये पॉलिश की हुई है। ठीक है। चलिए ये पॉलिश कर रखी है। अब ये दर्पण जो है ये एक खोखले गोले का भाग है, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा हमने जब इसको मिलाया तो एक पूरा क्या बना, गोला बना। और इसका जो है ये पूरा भाग है, ये इतना इसका पार्ट है। ठीक है। तो दर्पण जो है, ये वाला जो दर्पण है, वो जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो उस गोले का जो मध्य बिंदु है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला बीच का बिंदु, इसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को लिखते हैं अपन किससे, सी से। ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई। यानी कि दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अब एक नाम अभी मैंने लिखा कि ध्रुव क्या चीज होती है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं प्रावर्तक पोलिस। ये क्या है, प्रावर्तक पोलिस है। ये प्रावर्तक क्या की गई है, पॉलिश की हुई है। ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर अंदर वाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें गिरती है ना, तो ये वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस कहलाती है, अंदर वाली सतह कहलाती है प्रावर्तक पृष्ठ। ठीक है। तो प्रावर्तक पृष्ठ, दर्पण जो है उसके प्रावर्तक पृष्ठ जो है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, प्रावर्तक पृष्ठ का एकदम बीचों बीच का बिंदु, मध्य बिंदु, प्रावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। पी का मतलब पोल, पोल का मतलब ध्रुव है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलोगे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है। चलिए हम धीरे धीरे एक बार मैं बताता चलूंगा आपको, फिर डेफिनेशन लिख के आपको समझा दूंगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करें यहां से, अगर ये आपको मुख्य अक्ष दिख रहा होगा, इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। डेफिनेशन क्या है इसकी ये भी बता रहा हूं मैं, एम, और इसको मैंने लिखा एन से। अब ये मुख्य अक्ष है, कैसे है, कौन सी रेखा मुख्य अक्ष होती है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट, ये दिख रहा है कि आपको ये दिख रहा होगा वक्रता केंद्र, और ये क्या दिख रहा है आपको, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष।
तो चित्र देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन तो बाद में मैं लिखवा दूंगा आपको, पहले मैं लिखता चलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी। दूसरा हमने बोला कि वक्रता केंद्र हमने देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र। 3 नंबर हमने जो डेफिनेशन देखी है अभी उसको बोलते हैं मुख्य 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 अक्ष, मुख्य अक्ष देखी, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें, मुख्य अक्ष देख लिया हमने, वक्रता के अंदर ध्रुव देख लिया, ये 3 डेफिनेशन देख ली। अब हम चौथी डेफिनेशन देखेंगे कौन सी देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चौथी डेफिनेशन हम देखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये चौथी डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं मुख्य फोकस क्या चीज़ है। देखिए ये जो आपको मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, जो वक्रता के अंदर और किसको मिला रहा है, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है, इसी के समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, आप मैथ में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इस मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली जो रेखाएं हैं, कल भी हमने ड्रॉ की थी ये रेखाएं, ये समांतर रेखाएं, और इसके नीचे मुख्य अक्ष के नीचे से भी मान लो कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है और ये भी इसके क्या आ रही है, एकदम समांतर आ रही है। तो जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे मैं एक और बनाना चाहूँ तो यहाँ बना देता हूँ, ये समांतर आ रही है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर एकदम समांतर तो नहीं आ रही, बेटा जितना हो सकता है उतना कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए ये जो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या होगी, जिस बिंदु पर मिलती है, देखो ये यहाँ मिल रही है, ये भी यहाँ मिलेगी, और ये भी यहाँ मिलेगी, और ये भी यहाँ मिलेगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब इसकी रेखाएं भी मैंने आपको बताया था कल कि आपको ये भी दिशाएं भी इसकी ड्रॉ करनी जरूरी है, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर इसकी ये वाली रेखा है यहाँ से जा रही है, और ये वाली रेखा जा रही है, ये वाला किरण जा रही है, ये किरण है प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के जो भी समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही है, जो ये आपको दिख रही है, ये जो प्रकाश की किरणें दिख रही है, ये मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा, और इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही है वो इस दर्पण से परावर्तन के बाद या टकराने के बाद, परावर्तन तो होगा क्योंकि उसी माध्यम में जा रही है, ऐसा तो है नहीं ना, इस वाले माध्यम से, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण इधर वाली साइड से अगर चल रही है, ऐसा तो है नहीं वो पीछे से निकल रही हो, यहाँ से नहीं निकल रही ना, इसका मतलब सीधा है कि एक ही माध्यम में जा रही है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आके दर्पण पर गिरती है, तो परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप ये देख सकते हो, कल वाली डेफिनेशन में, कल वाली स्लाइड में हमने डिस्कशन किया था कि अवतल कौन सा होता है। ये अगर आप मैं ये पूछूं कि ये दर्पण कौन सा है, तो आप ये बताइए कौन सा दर्पण है। बाहर की तरफ पॉलिश है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल। तो ये वाला जो दर्पण जो मैंने बनाया है, ये कौन सा दर्पण है, आप सभी ध्यान रखेंगे, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एक और डायग्राम, चलो मैं बना ही देता हूँ साथ ही साथ, ठीक है। चलिए एक डायग्राम और बनाते हैं अपन साथ ही साथ में, एक डेफिनेशन समझाने के लिए आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा दर्पण हो गया, आप मेरे को बताओ सारे, इमेजिन करिए, क्योंकि आपको कल मैंने स्लाइड करवाई थी, वो वीडियो बना के दिया था, उसमें आपको मैंने विशेष तौर से बताया था कि ये वाला कौन सा मेरा बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, परावर्तक पृष्ठ बाहर है, बाहर से इधर वाली साइड से किरणें टकराएगी, इसका मतलब ये वाली जो साइड आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, उभरा हुआ है ना, तो ये उत्तल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण था, अवतल था। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, इस वाले में यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी, ये मुख्य अक्ष है, वही सेम सिचुएशन है, डेफिनेशन दर्पण है, ये भी दर्पण है, दर्पण की सेम डेफिनेशन। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दर्पण जो है, ये वाला दर्पण, ये वाला दर्पण, ये खोखले गोले का क्या है, भाग है। अब आप बोलोगे सर कैसे है खोखले गोले का भाग, तो देख लो, अब मैं इसको ड्रॉ करता जा रहा हूँ,
तो आपको ऐसा लगेगा कि एक गोला ही बन रहा है। एक क्या बन गया? खोखला गोला बन गया। इसका मतलब ये दर्पण किसका भाग प्रतीत हो रहा है? गोले का भाग प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, और उस गोले का मध्य बिंदु, उस खोखले गोले का मध्य बिंदु हमने क्या बताया था? उस गोले का जो मध्य बिंदु है वो कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु बताया था मैंने। अब आप मेरे को ये बताओ, परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है कि बाहर वाला है? आप बोलोगे सर परावर्तक पॉलिश अंदर है, परावर्तक पृष्ठ जहां से किरणें टकराएगी वो परावर्तक पृष्ठ होता है, और उसका जो मध्य बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ का, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु वो कहलाता है सर ध्रुव, पॉल। ठीक है, पी से लिखते हैं। अब दूसरी बात हमने देखी, क्या देखी? मुख्य अक्ष देखी। तो सेम इसमें भी वही है कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। जैसे एम और एन से आप कुछ भी डिनोट कर लेना, यहाँ पर कुछ भी संकेत दे सकते हो, पी क्यू दे सकते हो, एम एन दे दिया मैंने। तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी? सेम वैसी होगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा है, काल्पनिक रेखा, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ऊपर भी मैंने यही बताया था, क्योंकि दोनों दर्पण ही है, दर्पण से संबंधित परिभाषा पूछ रहे हैं। दोनों मैंने क्यों बनाए, अलग अलग चित्र क्यों बनाए? अवतल का क्यों बनाया, अवतल का क्यों बनाया? इसके पीछे रीजन है ये वाली डेफिनेशन, मुख्य फोकस। जैसे देखिए यहां पर क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो रही थी। यहां पर क्या होगा, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, जैसे ये वाली किरण आ रही है, एक दो ही बनाता हूं ना, जो प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर गिरती है वो क्या होगी? परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद फैल जाती है। आपको पता है, ऐसे फैल जाएगी, ऐसे। ये इधर से चली गई, ये इधर से चली गई, यहाँ से रही थी और यहाँ से आ रही थी। तो ये जो किरणें हैं, इनको जब आप बैक साइड में बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यार ये वाली जो किरणें जो है ये यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है ना? ये वाली किरणें इस बिंदु पर क्या करिए, सीधी बना लेना आप। ठीक है ना? थोड़ा सा, अब मेरे से तो यहाँ से बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास स्केल होगा तो आप सीधी बना लेना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर दिया। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ से। ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो आपने देखी, ये वाली, ये जो से अभी सीधी बनी है, ठीक है, ये वाली जो किरण है ये क्या होगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जब उत्तल दर्पण पर गिरती है तो बेटा परावर्तन के बाद में ये फैल जाती है। ये वाली किरण इधर से चली गई, ये वाली इधर से चली गई, पर जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण इस बिंदु से आती हुई नजर आती है हमें। तो ये वाला जो आभासी बिंदु जो बना है, ठीक है, ये वास्तविक बिंदु नहीं है, आभासी बिंदु है, इसी बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। देखो इसमें तो वास्तव में किरणें मिल रही थी और इसमें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है यहाँ से, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को या प्रकाश किरणों को वहां से देख सकते हैं जहां से वो किरणें आ रही है। तो ये किरणें यहाँ से आ रही है, जब हम इनको यहाँ से इन किरणों की दिशा में देखेंगे तो क्या आपको ये वाली किरणें दिखाई देगी? नहीं, हमें तो ये किरणें दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ से देखेंगे अपनी आंख से, तो हमें तो ये लगेगा ना कि ये जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसे हम इसका फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। मैं एक बार लिखूंगा ना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर जो है डेफिनेशन है, 5 नंबर जो डेफिनेशन है वो कौन सी होगी? मुख्य फोकस मैंने करवा दिया। चलिए 2 डेफिनेशन हो गई, अब आपको ध्यान रहेगा थोड़ा सा। मुख्य फोकस ये किसका था? उत्तल का था। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, फोकस दूरी की, फोकस दूरी की। ठीक है, फोकस दूरी की, जिसमें अपन लिखते हैं स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब फोकस दूरी कौन सी होगी, ध्यान से सुनिए। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला मुख्य फोकस, सारी की सारी दूरियां हम ध्रुव से ही मापेंगे, ये ध्यान रखें, ये ध्रुव रहा। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की जो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी। कौन सी दूरी बोलते हैं? मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। अब आ जाओ इधर वाली साइड में, ये मुख्य फोकस रहा, तो मुख्य फोकस से किसके बीच की दूरी? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर डेफिनेशन देख लेते हैं। एक आती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल आर से।
ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिए। वक्रता केंद्र कहाँ है, ये वाला रहा, ये वक्रता केंद्र आपको दिखाई दे रहा है। यहां से लेकर के इस ध्रुव से, ये ध्रुव जो है, ठीक है, ये जो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं, सॉरी, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको लिखते हैं अपन कैपिटल आर से। तो डेफिनेशन याद हो गई, क्या हो गई, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब लास्ट डेफिनेशन जो रही है उसको बोलते हैं अपन द्वारक। द्वारक, द्वारक क्या चीज है, ध्यान से सुने। द्वारक का मतलब है ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ये वर्ताकार है। दूरी कैसी है, ये वर्ताकार है, क्योंकि यहां से इस पथ की लंबाई यहां चलेंगे तो ये वर्ताकार चल रहे हैं अपन। तो यहां से ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के नीचे तक, जहां तक दर्पण है, जहां तक दर्पण है वहां तक की इसका व्यास, ये क्या है, एक व्यास है। दर्पण की जो वर्ताकार सीमा है उसका जो व्यास, व्यास का मतलब इस पूरे गोले का, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां तक की जो दूरी है, व्यास जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है। तो दर्पण, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, यहां से इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, जैसे मैं बना देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, तो ये दर्पण है, और दर्पण की ये वर्ताकार सीमा जो दिख रही है, इसका व्यास क्या कहलाता है, ये द्वारक कहलाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले सारे पॉइंट एक बार क्लियर है हो चुके होंगे। जब मैं अब डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको एक दोबारा से क्लियर करवाता जाऊंगा कि वास्तव में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां से। चलिए, अब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, लिखे, चलिए फिर लिखिए। सबसे पहली डेफिनेशन, पहली जो डेफिनेशन है वो हमने देखी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप थोड़ा सा देख लेना। ध्रुव, ध्रुव को मैंने इंग्लिश में क्या लिखा था, पोल लिखा था। पी का मतलब पोल, पोल का मतलब ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, जो प्रावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ का, अब थोड़ा रिकॉल कीजिए उसको, प्रावर्तक पृष्ठ, उस प्रावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु या बीच के बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आ जाइए दूसरा, दूसरी डेफिनेशन, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। दूसरी आ जाइए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, वक्रता केंद्र, इसको अपन लिखते हैं सी से। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जो है, दर्पण, ठीक है, दर्पण किसका भाग है, खोखले गोले का, दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, और उस गोले का, उस गोले का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, अब हम तीसरी बात करते हैं यहां पर। तीसरी जो डेफिनेशन है उसका नाम है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अभी आपको पता चल गया होगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष किसको मिलाने वाली, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा। ठीक है, चलिए यहां से इरेज करता हूं एक बार। ठीक है, यहां से दिख रहा होगा आपको। छोटा हो गया ना, चलिए एक बार रुकिए, एक्चुअल साइज में आने दो इसको। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो क्या हो गया कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, पी व सी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने
वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे एक नई डेफिनेशन की। चलिए आगे जो डेफिनेशन जो है वो हम बात करते हैं, कौन सी है? तो आप बोलोगे कि सर मुख्य फोकस वाली है, मुख्य फोकस वाली। तो मुख्य फोकस वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ध्यान से सुने, मुख्य फोकस, यहां से देखिए 4 नंबर, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को मैंने किससे लिखना बताया था आपको? मुख्य फोकस को लिखना बताया था कैपिटल एफ से। ठीक है, मुख्य फोकस दोनों के लिए अलग अलग, किस किस के लिए अलग अलग है? उत्तल के लिए भी अलग है, उत्तल दर्पण के लिए भी, और किसके लिए अलग है? अवतल के लिए भी अलग है। अवतल के लिए भी क्या है? अलग है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाना डेफिनेशन। ठीक है, उत्तल के लिए मैंने क्या बताया कि जो जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आकर, मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर उत्तल दर्पण पर गिरती है, उत्तल दर्पण पर गिरती है, तो क्या होगा? तो परावर्तन तो होगा, क्योंकि उसी माध्यम में जाएगी किरणें। तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती प्रतीत होती है, गुजरती क्या होती है? प्रतीत होती है, आभास होता है, प्रतीत हो, उस बिंदु, इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर के उत्तल दर्पण पर गिरती है, तो गिरने के बाद में क्या होगा? वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? सॉरी, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी? वो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य, क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? यहां पर इस वाले में वास्तव में मिलेगी, प्रतीत नहीं होगी। आप क्या बोलोगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर अवतल दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये लिखोगे आप, जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतीत नहीं लिखोगे यहां पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही अपन क्या बोल देंगे? मुख्य फोकस बोल देंगे। क्लियर होगी क्या बात सभी को? चलिए यहां से देख लीजिए, ये वाला जो आपको मुख्य फोकस दिख रहा है, इसमें ये परावर्तित किरणें जो है वो क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है? वास्तव में किरणें मिल रही है। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा सुन लें, ये जितनी भी मैंने करवाई है। ध्रुव क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का, इधर वाले में देख लो चाहे इस वाले दर्पण में देख लो, परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु जो है वो ध्रुव कहलाता है। दूसरी बात, दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का भाग होता है, और उस गोले का मध्य बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इस वक्रता केंद्र को और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखा जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे लिख नहीं पा रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उस वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो। चलिए हम बात करें आगे, मुख्य फोकस क्या चीज़ है? तो मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, वो ये वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, यहाँ देखो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और इसको उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ये दोनों अलग डेफिनेशन है, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखें। अब दूसरी और डेफिनेशन की अगर बात करें तो कौन सी डेफिनेशन है? कौन सी डेफिनेशन है? और दूसरी, अब अगर आप बात करें दूसरी डेफिनेशन की तो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें यहाँ से, तो आपके सामने एक डेफिनेशन निकल के आती है, वो है फोकस दूरी। कौन सी दूरी है?
फोकस दूरी, ये वाली फोकस दूरी। तो फोकस दूरी मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बोला कि सारी दूरियां ध्रुव से मापोगे, ध्रुव व किसके बीच की, मुख्य फोकस के बीच की। मुख्य फोकस को हमने क्या लिखा, एफ के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को अपन क्या बोला था, फोकस दूरी बोला। देखो फोकस दूरी में स्मॉल एफ लिखा गया है और मुख्य फोकस में एफ लिखा गया है। तो यहाँ पर डायग्राम में बता देता हूँ आपको, ये वाला जो दिख रहा है पॉइंट, ये वाला मुख्य जो ध्रुव जो है और ये वाला मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब वक्रता त्रिज्या क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या में वक्रता केंद्र यानी कि सी व पी यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी, सी व पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर कौन सी है, ये वाला रहा, ये वक्रता केंद्र है और ये कौन सा है, ध्रुव है। तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब द्वारक क्या चीज है, द्वारक की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, द्वारक क्या है, तो दर्पण जो है, दर्पण की वर्ताकार सीमा रेखा जो है उसका व्यास, रेखा का वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये देखो ये दर्पण दिख रहा है आपको, ये वर्ताकार सीमा रेखा है, सीमा रेखा मतलब ये इसकी रेखा है, ये वर्ताकार रेखा है। वर्ताकार जो सीमा का मतलब ये आउटर साइड है, बाहर की साइड है इसको लेके। तो दर्पण की जो वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास जो है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास है, उसको अपन बोलते हैं द्वारक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को ये दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो सारी की सारी समझ में आ चुकी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन भी पिछले वाले सेशन से भी बहुत ज़्यादा शानदार लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपके सामने फेस होती है तो मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि आप बेझिझक होकर के मेरे को बोल सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वापस रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आगे आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ वापस मिलूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये डायग्राम का। ठीक है, कैसे भी करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आगे जो भी किरण आरेख चित्र जो है दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनाने हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अगर क्लियर हो चुका है सभी को तो अपने साथी बच्चों के साथ या अपने साथी पार्टनर्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके अपने साथ और अपना एक बहुत बड़ा परिवार बन सके। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।